एबीपी गंगा और सी वोटर के सर्वे में एक बार फिर से उत्तराखंड में भाजपा की सरकार बनती हुई दिख रही है। हमारे साथ बातचीत के लिए मौजूद है उत्तराखंड बीजेपी प्रभारी दुष्यंत गौतम जी। सर, एक बार फिर से बीजेपी की सरकार बनती हुई दिख रही है। अगर ऐसा होता है तो वाकई में ये इतिहास होगा कि उत्तराखंड में पहली बार कोई सरकार रिपीट करेगी। अब की बार 60 के पार बार बार भाजपा सरकार। कई राज्यों में अनेक बार कहा गया है कि सरकारें रिपीट नहीं होती हैं, लेकिन भारतीय जनता पार्टी ने आदरणीय नरेंद्र मोदी जी के नेतृत्व में जो विकास किया है, और कसौटी दुख में होती है। और कोरोना काल के अंदर, इतनी बड़ी महामारी के अंदर, जिस प्रकार से हमारे एक एक कार्यकर्ताओं ने अपनी जान की आहुति दी है, और कार्यकर्ता और जनता के बीच में जाकर उनको वैक्सीन लगवाना, उनको भोजन देना, उनको शौचालय कर देना, उनको, और सबसे बड़ी बात तो आयुष्मान कार्ड से हमने 100% उत्तराखंड को कवर किया। हमने ये नहीं किया, राजनीति के तहत नहीं किया, हमने एक साल बेमिसाल हर बार कार्यक्रम किए हैं। हमने कभी ये नहीं देखा हमने वहाँ पे रहने वाली जनता का क्या पीड़ा है, क्या तकलीफ़ है, किस प्रकार से उनका जीवन स्तर बढ़े। आपने देखा होगा, हमने अब एक गशारी योजना भी चला रहे हैं, क्योंकि जानवरों के लिए चारा काटने के लिए हमारी महिलाएं, गांव के लोग बड़े दुर्घटनावश ग्रस्त हो जाते हैं। उसके लिए भी हम एक योजना बना रहे हैं। एक एक उनकी जो भी आवश्यकता है, उसके अंदर सरकार किस प्रकार से अच्छा कर सकती है, ये हमारी इन्वॉल्वमेंट जो है ना, यही बताते हैं कि अब हम चारों धाम की यात्रा की पैरवी हमने बहुत अच्छी की। चारों धाम खुले। मैं उस दिन बद्री धाम में था, 11:15 के जब मैं वहाँ पहुँचा, लोगों में इतना उत्साह था जैसे दिवाली होती है। एक एक समस्याओं को उनका हमने सुना है। इसलिए हमारी सरकार आना, हम कुछ सत्ता के लिए नहीं आ रहे, हम जनता की सेवा के लिए आ रहे हैं। और अच्छा कैसे किया जा सकता है। मैं जनता का बहुत बहुत धन्यवाद करता हूँ। आने वाले समय के अंदर जिस प्रकार से कांग्रेसी विधायक भी छोड़ कर हमारे साथ में आ रहे हैं, अब मुझे लगता है 60 के पार तो हम अभी कर जाएंगे, पहले ही कर जाएंगे, और आने वाले समय में भारतीय जनता पार्टी की सरकार बनेगी। इसके लिए मैं जनता का भी धन्यवाद करना चाहता हूँ, सोशल मीडिया का भी धन्यवाद करना चाहता हूँ, और पुनः हम सेवा का मौका मिलेगा उसके लिए भी। सर, अगर बात करें इसके अलावा, तो गृह मंत्री अमित शाह जा रहे हैं 16 अक्टूबर को उत्तराखंड के दौरे पर। उसके पहले सर ये भी खबर आ रही है कि आप प्रभारी, सह प्रभारी, तमाम सारे लोग जाकर संगठन की एक बार फिर से कामकाज की समीक्षा करेंगे, जिससे कि गृह मंत्री के सामने बेहतर समन्वय स्थापित हो सके। देखिएगा, पार्टी संगठन लगातार हमारा कंटिन्यू काम करता है। हमने अभी पन्ना प्रमुख बनाया है, हमने जो पोलिंग वो अपनी वोटर लिस्ट है उसका सत्यापन भी किया है, हमने कमेटियां बना दी, इलेक्शन कमेटियां बना दी हैं, और लगातार जो कार्य किए हैं लाभार्थी योजना के तहत जिनको लाभ मिला है उनके पास भी हम जा रहे हैं। और हमारे वरिष्ठ नेता हैं अमित शाह जी, वो आएंगे तो नेचुरली जब इंस्पेक्शन होता है तो कोई आता है तो और भी अच्छा करने की और कोशिश की जाती है। बाकी यही है सारा कुछ। गृह मंत्री के दौरे पे क्या खास रहेगा, क्योंकि यहाँ ये भी कहा जा रहा है कि वो साधु संतों से भी मुलाकात करेंगे। देखिए, उत्तराखंड जाए और साधु संतों से मुलाकात ना करे, उत्तराखंड जाए और मंदिर में ना जाए, देवभूमि में, ये तो एक ज़रूरी भी है और हमारी आस्था भी है, धर्म के प्रति हमारी आस्था भी है। हम कोई ऐसे तो है नहीं कि भी मौका मिलेगा तो हम कोट के ऊपर जनेऊ डाल लेंगे, अंदर क्रॉस डाल लेंगे, ऊपर टोपी पहन लेंगे। हमारे लिए ये नहीं है, हमारी आस्था है। और नवरात्रे चल रहे हैं तो वैसे भी जो भी हम जाते हैं तो वहाँ पे देवी देवता, कुछ ऐसे तो हम कह नहीं सकते कि देवी की शक्ति कम हो गई है। हम कुंभ को बदनाम करने का काम नहीं कर सकते। अब देखिए ना, कोरोना के अंदर कुंभ को कितना बदनाम किया इस कांग्रेस ने, लेकिन केरल को नहीं किया। केरल में आज भी हाय मच रहा है। हमारी देवभूमि की देवी शक्तियों की शक्तियाँ कम होगी ऐसा कहा गया है, तो ऐसा कभी हो सकता है क्या? और धर्म के लिए नहीं बोल सकते। इस प्रकार से मजाक हिंदू धर्म का जो उड़ाते हैं, तो हमारी आस्था है, हम उसको पक्का करके चलते हैं। संगठन के लिहाज से क्या कुछ समीक्षा होगी गृह मंत्री के दौरे पे? देखिए, जब भी हमारे कोई अधिकारी जाता है और अमित शाह जी जाएंगे तो नेचुरल है वो हर चीज़ को वॉच करेंगे, पूछेंगे भाई आपके यहाँ वोटर लिस्ट चेक हो गई है नहीं हो गई है, वॉल राइटिंग हो गई नहीं हो गई है। ऐसे सारे कार्य जितने भी हमने बना रखे हैं, 8-10 काम हमने अपनी उसमें सूची में ले रखे हैं। उसको पहले से ही हम ले रहे हैं, नवंबर तक हमने सारे पूरे करने हैं, और फिर अगली योजना के तहत फिर आगे चलेंगे। वो सभी की समीक्षा होगी और सब बताएंगे भी उनको। सर, एक सवाल और है, जिम कॉर्बेट के नाम बदलने की जानकारी लगातार निकल कर सामने आ रही है, और अब खुद वन मंत्री हरक सिंह रावत ने कहा है कि इसका नाम नहीं बदलना जाना चाहिए, क्योंकि ये प्रतीक है। तमाम सारे उत्तराखंड के लोग और विश्व के लोग इसको इसी नाम से जानते हैं। देखिएगा, ये अपने वन मंत्री का अपना वक्तव्य है, उनका लगाव है, उसमें अच्छी बात है। और जो बदलने की बात करें, उनकी अपनी भावना है। ये निर्णय कोई एक व्यक्ति विशेष से कहने से नहीं होते, सामूहिक होते हैं। जब सामूहिक निर्णय होगा तो सबको भाता हुआ होगा, सबको अच्छा भी लगेगा। आपको लगता है कि नाम बदला जाना चाहिए? ये वहाँ का उत्तराखंड का अपना मसला है। उत्तराखंड की जनता को लगेगा अच्छा है, बदलना चाहिए तो बदलना जाना चाहिए, नहीं चाहिए नहीं चाहिए, उसमें कोई बात ही नहीं है। ये अधिकार क्षेत्र है उनको, जनता का।
सर, अगर एक आखिरी सवाल है, कांग्रेस पार्टी भी आज से बूथ स्तर का प्रशिक्षण कार्यक्रम शुरू कर रही है। अपने तमाम सारे बूथ लेवल के कार्यकर्ताओं को मुद्दों को जनता तक पहुंचाने के लिए प्रशिक्षित कर रही है। वो प्रशिक्षित कर रहे हैं, सम्मेलन करेंगे बूथ पे, उन पे कार्यकर्ता है नहीं, किसको बुलाएंगे, क्या कहेंगे कि हम जो कोरोना महामारी थे हम कहाँ पे छुपे हुए थे ये बताएंगे, हम कैसे बचे हैं ये बताएंगे, ये बताएंगे भारतीय जनता पार्टी का कार्यकर्ता कैसे बेचारे ने काम किया ये बताएंगे। करा क्या है उन्होंने, कब कहाँ गई थी उनकी आवाज़ जब देवभूमि को बदनाम करने की बात की जा रही थी? कहाँ गई थी उनकी आवाज़ जब सड़कों के ऊपर सड़कें टूटी हुई थी? आज 4 धाम की यात्रा कर रहे हम, सड़कें बनाए, उन्होंने करा क्या है? उन्होंने क्या बताएंगे वो उनको कि इसी उत्तराखंड ने हरीश रावत को भ्रष्टाचार के कारण से सीट से हटा दिया था, और पिछली बार 2 सीटों से लड़े थे वहाँ से भी हरा दिया। लगातार उनके विधायक छोड़ के जा रहे हैं। क्या बताएंगे वो? पोलिंग बूथ पे जाएंगे, जनता को बताएंगे क्या? मुझे समझ में नहीं आता। मुझे लगता है खाली ड्रामा है, आईवास है, क्योंकि जो हारता है वो आखिरी सांस भी लेता है। इस प्रकार से उनके जो लक्षण दिखाई दे रहे हैं वो हार की ओर बढ़ रहे हैं लगातार। शुक्रिया हमसे बातचीत करने के लिए। उत्तराखंड बीजेपी प्रभारी दुष्यंत गौतम जी, जिनका कहना है कि कांग्रेस पार्टी हार रही है इसलिए आखिरी सांस ले रही है, उनके प्रशिक्षण कार्यक्रम से कोई बदलाव नहीं होने वाला है। कैमरा कपिल सोलंकी के साथ अविनाश तिवारी, एबीपी गंगा, दिल्ली। एबीपी गंगा, खबर आपकी, जुबान आपकी।